हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने एक दिन में 2 सेशन यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, फिर भी आज कर रहा हूँ क्योंकि कल शायद मैं बहुत काम की वजह से बिजी रहूँगा। इसके वजह से मैं आज उस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए मैंने 16 जुलाई को आज सुबह एक सेशन किया था जिसमें मैंने टोटल 6 ट्रेड किया था। उसमें से तरह मेरा 2 लॉसेस था एंड 4 मेरा विन था। और ये उससे पहले दिन का सेशन है, इसमें ज़्यादातर ट्रेड आपको विन दिख रहा है, मतलब हर ट्रेड यहाँ पे विन था। और अभी एक सेशन में करूँगा इस मार्केट में, यूरो जीबीपी का मार्केट ये मेरा फेवरेट पेयर है, तो इसमें मैं ट्रेड करूँगा ये अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड अभी मैं करने वाला हूँ आप डायरेक्शन में। अगर हमें थोड़ा एंट्री मिल जाए, बस 12 से हमें खाली एंट्री मिल जाए। ओके। ओहो, हमने ट्रेड तो लिया था 12 से, बट यहाँ पे हमारा कैंडल स्टे नहीं किया और उसने अचानक ऊपर चला गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए। तो शायद इसका गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रेड लेना था इस जगह से ट्रेड लेना था 12 से, बट कैंडल अचानक ऊपर गया और वहाँ पे हमारा एंट्री एग्जैक्ट ओपनिंग पे हुआ है, तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इस जगह में एक सपोर्ट था और यहाँ पे जो लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बार कैंडल फेल हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें वहाँ से ट्रेड लेना था और लास्ट सेकंड में उसने वहाँ पे ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 ट्रेड लगा दिया है फिर से 12 से। क्यों लगाया है, देखिए कैंडल एग्जैक्ट 12 पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे बायर्स था उस लेवल पे क्लोज हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए किया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके ओके ओके, कैंडल देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। जो भी है यहाँ पे रिएक्शन हमें बोला है कि 12 से एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लगाए हैं। तो अभी देखने के बाद यही है यहाँ पे कैंडल कौन सा आता है, तो लास्ट तक हम देखेंगे। और ये हमारा सेकेंड ट्रेड है आज का। अभी भी टाइम बाकी है, तो अभी भी हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा विन ही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा विन हुआ है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ही आया है। और प्रीवियस जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ये भी लॉस नहीं है, ये हमारा रिफंड ट्रेड है क्योंकि हमने ट्रेड लगाया था यहाँ पे। ये थोड़ा इस जगह में एंट्री हुआ था, इसलिए हमारा यहाँ पे लॉस हुआ, नहीं तो ये हमारा लॉस नहीं होता, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड ट्रेड आज का। तो यहाँ पे और एक ट्रेड में करना चाहूँगा। तो गाइज मैंने एक अनाउंस किया है, आप लोग सुना ही होगा, कल मैंने अनाउंस किया था कि हर संडे को एक मैं फ्री क्लास का इंतजाम किया है। जो आपको क्या है कि आप उसमें आपका कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं इस बाइनरी रिलेटेड। वहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक हर संडे आपको मिलेगा। वहाँ पे एक जूम पे आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, फ्री क्लास होगा टोटली, वो पेड क्लास नहीं है। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप का लिंक जिस ग्रुप में एक क्लास का लिंक आएगा, ठीक है। और पेड क्लास भी अभी अवेलेबल है, तो उसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करना होगा, और उस मेंटरशिप के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा डिटेल्स में दे दूंगा वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेड में लेना चाहूँगा, बट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिला, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बाद वाला कैंडल में लेंगे। तो जो भी है, तो आप वहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी फिलहाल एक कैंडल रिएक्शन का बैच चल रहा है और हमारा परसों सुबह का मॉर्निंग से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। वो बहुत ही जल्दी होगा, 5 बजे का सेशन रहेगा, उसमें 5 बजे का क्लास रहेगा हर दिन। तो उसमें भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और आप अगर उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक दूसरा बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको मुझसे बात करना होगा टेलीग्राम पे, ठीक है। यही था टोटल अनाउंसमेंट मेरा। ओके,
तो यहाँ पे मैंने फिर से एक ट्रेड लगा दिया है अप डायरेक्शन में, और यहाँ पे ट्रेड लगाया गया इसलिए क्योंकि हमें इस कैंडल में कुछ दिखा है, ऐसा कुछ दिखा है जिसके वजह से हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन का एक ट्रेड लगा दिया है। तो अभी देखने की बात यही है कि यहाँ पे कैंडल क्या बनता है और हमारा ट्रेड विन होता है या लॉस होता है, ये हम देखेंगे। ये हमारा आज का सेकेंड सेशन का थर्ड ट्रेड है, ठीक है, सेकेंड सेशन का थर्ड ट्रेड है ये हमारा। कैंडल का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी मार्केट का वॉल्यूम कम होने वाला है, क्योंकि अभी टाइम क्या हो चुका है, अभी 10:30 बजने वाला है। इसके हिसाब से अभी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम कम होने वाला है अभी मार्केट का। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे डोजी हो चुका है, थर्ड ट्रेड हमारा आज डोजी बना। तो यहाँ पे क्या हमें अभी भी ट्रेड करना चाहिए, देख रहे हैं अगर हमें मिल जाए। अच्छा ओके, यहाँ पे मैं एक डाउन का ट्रेड लेना चाहूँगा, अगर थोड़ा कैंडल ऊपर जाता है तो, थोड़ा अगर ऊपर जाता है थोड़ा और 15 से ऊपर। ओके, हमने लगा दिया है एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में, एग्जैक्ट 15 से लगाया है, बट मुझे एंट्री चाहिए था 15 के ऊपर से, क्योंकि 15 पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन था। उस पोजीशन के ऊपर से अगर हमें एक एंट्री मिल जाता तो अच्छा रहता, बट फिर भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये हमारा आज का फोर्थ ट्रेड है, आज का फोर्थ ट्रेड है ये हमारा, और ये ट्रेड भी हमारा रिफंड ही हुआ है क्योंकि मैंने बोला था कि 15 का ऊपर हमें एंट्री चाहिए था, तो उसके हिसाब से एक ट्रेड हमने लगाया था इस जगह में, इस जगह में हमने एंट्री किया था और एंट्री हुआ है बहुत ही नीचे, कैंडल अचानक नीचे आ गया और नीचे ही एंट्री हुआ है। तो इस जगह में जितना बहुत ही मुश्किल हो गया, फिर यहाँ पे ट्रेड हमें चाहिए था इस जगह पे, और यहाँ से ही मैंने ट्रेड लगाया था, बट कैंडल अचानक नीचे आया एंड उसका पूरा खराब हो गया मेरा सेटअप का। देखते हैं लास्ट तक। ये आज का फिफ्थ ट्रेड है, ठीक है, फिफ्थ ट्रेड है आज का। जहाँ पे ट्रेड लगना नहीं चाहिए था वहां पे ही लग गया, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ओके, ये भी हमारा रिफंड, ये भी हमारा रिफंड। फिर से हमने एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, फिर से हमने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगाया है। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा 15 पे एंट्री किया है हमने। यहाँ पे सेलर ने बोला है कि ये जो बायर का कैंडल आया था, ये बायर का कैंडल वैल्यूलेस है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया है, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी देखने की बात ये है कि ये जो कैंडल आया था, ये आया था 10 से, ठीक है, ये आया था 10 से, तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से शायद ये लॉस हो सकता है, तो देखते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो चुका है। यहाँ पे बैक टू बैक हमारा 3 कैंडल रिफंड हुआ, उसके बाद एक लॉस हुआ, तो कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करेंगे क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको रिकवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट उस पॉइंट पे चला गया जहाँ पे मेन जो रेजिस्टेंस था वो है, तो ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी एक रिजेक्शन आ जाए और हमारा लॉस हो जाए। वीडियो कितना मिनट का हुआ है? 9 मिनट का हुआ है, और हमें चाहिए अभी भी हमें 3 ट्रेड चाहिए, ठीक है, 3 ट्रेड। ओके, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आपको जो यहाँ यहाँ का नॉलेज मिलेगा वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, कोई कुछ भी यहाँ पे मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। तो यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है और इस जगह में फेक ब्रेकआउट हुआ है, जो लेवल का, वो लेवल कौन सा है? वो लेवल हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो क्या इस जगह से हमें ट्रेड करना चाहिए? इस जगह से हमें ट्रेड करना चाहिए, बट डाउन डायरेक्शन में। ओहो, फिर से देखिए वही बात हुआ। मुझे ट्रेड चाहिए था ऊपर, बट यहाँ पे लग गया है नीचे। तो इसका भी श्योरिटी नहीं है अभी। ओके, सेम पॉइंट पे एग्जैक्ट वही ट्रेड हो गया जहाँ पे मैंने इस जगह पे शायद एक ट्रेड लिया था, रिफंड हुआ था, ये वाला ट्रेड था। तो वही हुआ यहाँ पे भी। तो ये भी शायद लॉस हो जाएगा। मुझे लगता है अभी इस मार्केट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे इस फेक ब्रेकआउट की वजह से यहाँ पे एक कैंडल शायद रेड आ जाएगा, और उसके लिए हमने ट्रेड लगाया था। बट यहाँ पे एंट्री देखिए, हमने जहाँ पे ट्रेड लिया उस जगह पे कैंडल आया नहीं, और वहाँ से गलत एंट्री हुआ है। तो मैं इस मार्केट को चेंज कर रहा हूँ गाइज। जीबीपी यूएसडी का मार्केट मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे 25 के जगह में $70 कर लूँगा। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है डाउन, और मार्केट का स्टोरी भी डाउन का है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए? यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, और मैंने दो ट्रेड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। $70 का दो ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी भी हमें 3 ट्रेड का ज़रूरत है। इसमें मैं 2 ट्रेड करूँगा, और उसके बाद 1 ट्रेड करके मैं सेशन को एंड कर दूँगा। देखता हूँ। ओके, 58, 58 एंड ओके, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है। दो ट्रेड लगाया है यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए। बट एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है। देखिए एंट्री देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड लगा है 60 पे, एक ट्रेड लगा है यहाँ पे इस जगह में, जो बहुत ही गलत एंट्री हुआ है। तो पता नहीं ये ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा अमाउंट का ट्रेड लगा हुआ है। दोनों ट्रेड $70 का लगा है, क्योंकि हमें इसमें एक ट्रेड करना था और एक ट्रेड हमें करना था। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड क्यों लगा है उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँ। देखिए इस जगह में एक बायर का कैंडल आपको, सॉरी सेलर का कैंडल आपको दिख रहा है। उसके बाद सेलर ने कोशिश किया था 60 को ब्रेकआउट करने के लिए, बट यहाँ पे सेलर ने फेल हुआ। बट यहाँ पे ये ट्रेंड जब हमारा डाउन है और यहाँ पे फेल हुआ, उसके बाद भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक पोजीशन है जो ये डिफाइन कर रहा है कि वो उस लेवल के नीचे जाना चाहता है। तो उसके हिसाब से हमने ये ट्रेड लगाया था, और जो हमारा एक सही ट्रेड साबित हुआ। तो उसके बाद हमें और एक ट्रेड चाहिए, $10 का मैं सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा एक। अच्छा, और यहाँ पे एक पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, 60 का ब्रेकआउट हुआ, 50 पे कैंडल फेल हुआ, और यहाँ पे कैंडल नीचे की साइड में जाना चाह रहा है। तो हम इस कैंडल को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट में और एक ट्रेड करेंगे, इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रेड को छोड़ देते हैं। ओके, उस मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था यूरो जीबीपी का मार्केट में। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा 3 ट्रेड बैक टू बैक रिफंड हुआ, उसके बाद 2 ट्रेड लॉस हुआ है। नहीं तो कोई बात नहीं था, वहाँ पे हमारा विन ही हो जाता। यहाँ पे हम एक ट्रेड लेना चाहेंगे, अगर थोड़ा कैंडल ऊपर जाता है तो, थोड़ा ऊपर अगर जाता है तो हम एक ट्रेड ले लेंगे, एक ट्रेड ले लेंगे। थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, 35 पे है कैंडल, 35 पे है। ओके, हमने लगा दिया एक ट्रेड, एक ट्रेड हमने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। बहुत टाइम यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ये लॉस हो जाए कोई बात नहीं, हम इसको भी रिकवर कर लेंगे। मैंने ट्रेड यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि इस कैंडल को एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए था, फिर भी उसके जगह एक रेड कैंडल आया। इसका मतलब है कि अभी भी बायर इस जगह में आ नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया है डाउन डायरेक्शन में। तो अभी देखने की बात यही है कि यहाँ पे 35 का ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट सेकंड में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस के साथ उस 35 का ब्रेकआउट किया गया है। इसका मतलब है कि हम जो सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया था वो हमारा एक सही व्यू था,
और यहाँ पे हमारा सेशन भी एंड होता है। तो गाइज हमने जो जो अनाउंस किया था शायद आपने सुना होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल ट्रेड दिखा दूँ। देखिए यहाँ से मैंने ट्रेड को स्टार्ट किया था, इस जगह में पहला लॉस हुआ था, पहला ट्रेड था ये हमारा। उसके बाद सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ पे क्या हुआ था कि विन हुआ था, ये हमारा सेकेंड ट्रेड विन हुआ था। उसके बाद हमारा क्या था, यहाँ पे शायद ये ट्रेड था। सेकेंड ट्रेड हमारा रिफंड हुआ, सॉरी सेकेंड ट्रेड हमारा विन हुआ, थर्ड ट्रेड हमारा रिफंड हुआ, फोर्थ रिफंड हुआ, फिफ्थ हमारा रिफंड हुआ। तो उसके बाद हमने सिक्स ट्रेड लॉस किया, सेवेंथ लॉस किया, एट्थ ट्रेड हमारा विन हुआ जिसमें मैंने 2 ट्रेड लगाया, फिर नाइन्थ ट्रेड हमारा विन हुआ। तो टोटल हमने सेकेंड सेशन में 9 ट्रेड किया, 9 में से हमारा 4 विन है और 2 लॉस है, 3 रिफंड है। ठीक है, तो ये था आज का टोटल ट्रेड। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।